बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं पिज़्ज़ा पराठे की ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो बहुत ही आसानी से कम खर्च में बनकर तैयार हो जाने वाली। आज हम इसे सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे, जिसमें हम अंडों का इस्तेमाल करेंगे और आलूओं का इस्तेमाल करेंगे और आटे का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही आसानी से कम खर्च में बनकर तैयार हो जाने वाली इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू और मज़ेदार से जायके वाली है ये रेसिपी। बहुत ही आसानी से बन जाने वाली, झटपट से तैयार हो जाने वाली ज़बरदस्त सी रेसिपी। इसे घर में बच्चे बड़े हर कोई शौक़ से खाते हैं और इतने लाजवाब से बनते हैं, खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये। ख़ास तौर पर नाश्ते में या आप टिफ़िन वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह में दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी और उंगलियां चाटने वाली, खुशबू वाली, मज़ेदार सी रेसिपी है। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही फेमस पराठा है ये हमारे यहाँ का। आज हम आप लोगों से शेयर करेंगे। इतना ज़बरदस्त सा और इतने उम्दा से मज़ेदार से उंगलियां चाटने वाला इसका जायका होता है। यहाँ पर हमने आलूओं को बॉईल किया हुआ है। हम सिर्फ 4 आलू लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 आलूओं से हम बनाएंगे इतने ज़्यादा सारे और इतने मज़ेदार से पराठे, जिसे हर कोई पसंद करता है। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस पराठे हैं, बहुत ही ज़्यादा मशहूर। यहाँ पर हम इसे बारीक बारीक सा, यहाँ पर देखें, हमने तोड़ लिया है। आप कश भी कर सकते हैं। और इसमें हम 2 कप के करीब देसी आटा यूज़ करेंगे। आप जो भी आटा यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर 2 कप हम इसमें आटा यूज़ करेंगे और साथ में हम थोड़ा सा धनिया पुदीना इसमें ऐड करेंगे। धनिया पुदीने से यहाँ पर देखिए ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर हमने 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया है। साथ में हमने ग्रीन मिर्चों का पेस्ट भी इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर छोटे वाली मिर्ची हमने अच्छी से पीस ली थी। और साथ में यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, थोड़ा सा हमने गरम मसाला लिया है। और साथ में हम लेंगे सौंफ और ज़ीरे का पाउडर। और इसके साथ हम हस्बे ज़ायका नमक लेंगे। ये तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसके साथ गरम मसाला भी लेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल ज़रा सा हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। पानी ज़्यादा ऐड करने से हमारे पराठे ख़राब हो जाएंगे। बस हम इतना पानी यूज़ करेंगे और हम इतना ही ऑयल यूज़ करेंगे। ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करेंगे, बोले कि बहुत ही कम करेंगे एंड में। यहाँ पर एक प्याज चॉप की हुई थी, वो भी हमने इसमें शामिल कर दी है। प्याज डालने से ये बहुत पतला हो जाता है, इसलिए हम इसमें पानी का इस्तेमाल बराए नाम करेंगे। और साथ में हम इसमें अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और इसके साथ हमने लिया है भुना हुआ ज़ीरा। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये हमने इसका डो बना लिया, हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हो चुका है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से ये इस तरह से हम इसके पेड़े बना लेंगे। और अलग से हमने अंडे लिए हैं। अंडों को हम 3 अंडों को यहाँ पर तोड़ लेंगे। ज़्यादा नहीं लेंगे, बड़े अंडे हो तो आप 2 भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें धनिया का इस्तेमाल करेंगे। धनिया यहाँ पर मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है। साथ में यहाँ पर कॉर्नफ्लोर हमने 2 चम्मच के करीब यूज़ किया है।
इसके साथ हम इसमें कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा हम काली मिर्चें और नमक इसमें ऐड करेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारा मिक्सचर तैयार होगा तो हम अपने पराठे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखें हमने छोटे छोटे से पेड़े बनाए हुए हैं और एक शीट लेंगे हम और इसे आराम से इस तरह से बेल लेंगे। कोई भी आप थैली वगैरह जिस तरह भी आप बनाना चाहे, पर मैं इसी तरह बनाती हूँ, बहुत ही आराम से बन जाते हैं ये। आप हाथ से भी बना सकते हैं, हाथों के ये इतने ज़्यादा चिपकते नहीं हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। और थैली की मदद से जैसे बनाते हैं तो बहुत ही आराम से आसानी से बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए आराम से उतर जाते हैं ये। और हम ज़्यादा मोटे नहीं करेंगे ना ही ज़्यादा पतले करेंगे। और इसे इस तरह से हमने तवे पर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और इसे डाल दिया तवे पर। चूल्हे की आंच को हम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, दरमियानी आंच पर हम इसे बनाएंगे। जैसे ही ये एक साइड से थोड़ा सा पकेगा तो हम इसकी साइडों को चेंज कर देंगे। और इस पर जो अंडे का हमने मिक्सचर बनाया था वो इस तरह से लगा दें। ब्रश की मदद से बहुत ही आसानी से लग जाता है। यहाँ पर देखिए हमने अंडे का जो मिक्सचर बनाया था इस पर लगा दिया है। साथ में हम ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया इस पर ऐड करेंगे और इसकी साइडों को चेंज कर देंगे। आप चाहें तो इसे सादे भी बना सकते हैं, लेकिन धनिया लगाने से ये खूबसूरत भी हो जाते हैं और धनिए के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यहाँ पर एक साइड में हम थोड़ा सा अलग से जो हमने यहाँ पर आलू को बॉईल किया हुआ था, बारीक बारीक काटा हुआ है, इस पर लगा देंगे। बहुत ही थोड़ा सा कम आलू लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। यहाँ पर मैंने लाल आलू लिए हैं। लाल आलू से ये पराठे बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। मीठे आलू मत लीजिएगा, मीठे आलूओं से इनका जायका ख़राब हो जाता है। और ऊपर से हम धनिया और थोड़ी थोड़ी सी हम मिर्चें बारीक कटी हुई लगा देंगे। यहाँ पर देखें बहुत ही खूबसूरत से इनका कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी से मज़ेदार से हमारे पराठे मज़ेदार सी खुशबू वाले यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। इस तरह से हम तमाम पराठों को बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमने इसे निकाल लिया है। निकालने के बाद कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त सी खुशबू वाला मज़ेदार सा पराठा रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम अपने तमाम पराठों को बनाएंगे, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इतने लाजवाब से होते हैं, खाने में ज़बरदस्त से। बहुत जल्द झटपट तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ये तैयार होंगे हम इन्हें निकालते रहेंगे और इनकी जगह हम दूसरे डाल देंगे। तमाम पराठे जैसे ही हमारे रेडी होते हैं आपको दिखाते हैं किस कदर खूबसूरत से होते हैं। यहाँ पर हमने जो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया था उससे थोड़े से फूल जाते हैं और ज़बरदस्त से हो जाते हैं ये। और इतनी मज़ेदार सी इनकी खुशबू आ रही है, देखने में जितने खूबसूरत है, खाने में तो देखिएगा इतने लाजवाब होते हैं। इसका बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट होता है और बहुत ही टेस्टी से होते हैं ये। आप इसे चटनी वगैरह के साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे घर की बनी हुई हो या आप बाहर से भी ले सकते हैं। इतने जायके वाले ज़बरदस्त से हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अब हमें दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।